आज नाम भी लिए जाएंगे और उन चेहरों को बेनकाब भी किया जाएगा जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और विपक्ष के उन सूरमाओं को भी आईना दिखाया जाएगा जो सिर्फ ट्विटर की चिड़िया उड़ाकर खुश हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य व्हाट्सएप पर कितने में बिक रहा है और क्यों इस देश में ईमानदारी से पढ़ना गुनाह बन चुका है, तो अगले 5 मिनट ये वीडियो बिना पलक झपकाए देखिएगा जरूर, क्योंकि आज सच बहुत कड़वा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सोनी और आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश में एग्जाम का पेपर जेल में सेट किया जाता है और पेपर सेट करने वाले लोग कोई अपराधी नहीं होते दोस्तों, बल्कि देश के सबसे काबिल प्रोफेसर होते हैं जिन्हें महीनों तक मिलिट्री के संगीनों में रखा जाता है। चौंक गए ना आप? हम बात कर रहे हैं उस चीन की जिससे हम हर बात पर मुकाबला तो करते हैं, लेकिन जब बात हमारे बच्चों के भविष्य की आती है तो हमारा सिस्टम घुटने टेक देता है। चीन के गाओकाओ एग्जाम में पेपर बनाने वालों को किसी आलीशान 5 स्टार होटल में नहीं, बल्कि सेना की निगरानी में एक ऐसी गुप्त जगह रखा जाता है जहां से वो अपने परिवार तक को फोन नहीं कर सकते। वहां पेपर बख्तरबंद गाड़ियों में GPS ट्रैकर के साथ चलते हैं। वहां पेपर लीक करने का मतलब जानते हैं क्या? सीधे मौत की सजा। वहां की सरकार कहती है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ यानी देश से गद्दारी, लेकिन हमारे यहाँ महान भारत में यहाँ पेपर लीक कोई हादसा नहीं बल्कि एक व्यवस्थित कसाई खाना है। आपने वो वायरल वीडियो जरूर देखे होंगे। परीक्षा केंद्र के बाहर मासूम छात्राओं के बाल खोलकर चेक किए जा रहे हैं जैसे वो कोई बम लेकर आई हो। किसी का कलावा काटा जा रहा है, किसी के मंगलसूत्र उतरवाए जा रहे हैं, किसी को नंगे पैर परीक्षा केंद्र में बैठने को मजबूर किया जा रहा है। हमारे सिस्टम अगर इतनी ही अक्ल, इतनी ही शक्ति, इतना ही दिमाग उस पेपर को लीक होने से रोकने में लगाया होता तो आज ये नौबत ही ना आती। छात्रों की तलाशी तो ऐसे ही ली जाती है जैसे वो आतंकवादी हों, लेकिन असली आतंकवादी तो वो माफिया हैं जो सिस्टम की नाक के नीचे से पेपर बेच रहे हैं। ताजा जांच देखिए अब दोस्तों, CBI के रडार पर अब दिनेश बिवाल और मंगी लाल जैसे नाम है जिनका सीधा कनेक्शन भाजपा से बताया जा रहा है। आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आरोप है कि गुरुग्राम के एक डॉक्टर से 30 लाख रुपए में नीट 2026 का पेपर खरीदा गया। अब सवाल ये है कि क्या इन कार्यकर्ताओं के रसूख के पीछे किसी बड़े सफेद पोश का हाथ है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और NTA के वो अधिकारी जो लाखों की सैलरी डकार रहे हैं, अब वो इन पॉलिटिकल कनेक्शन पर चुप क्यों हैं? कोई बताएगा? नैतिकता की बात करने वाली सरकार में क्या अब इन अपने लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, या बुलडोजर सिर्फ गरीबों के झोपड़ों के लिए ही सुरक्षित रखे गए? मगर साहब, असली दुख तो तब होता है जब हम विपक्ष की ओर देखते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब दिग्गज नेता अब सिर्फ डिजिटल क्रांतिकारी बन के रह चुके हैं। जब CBI जांच में सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं तब भी विपक्ष सड़कों पर उतरने के बजाय सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट चेक कर रहा है। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। क्या ट्विटर का एक रीट्वीट उस गरीब माँ के आंसू पोंछ देगा जिसने अपनी चूड़ियां बेचकर बेटे को दिल्ली पढ़ने भेजा था? मायावती जी की चुप्पी तो ऐसी है जैसे इस देश के युवाओं से उनका कोई वास्ता ही ना रहा हो। विपक्ष को लगता है कि बस घर बैठकर भाजपा की बुराई कर दो और सत्ता की थाली सामने आ जाएगी। अरे साहब, राजनीति ट्विटर के एल्गोरिदम से नहीं बल्कि इन भ्रष्ट मगरमच्छों के खिलाफ सड़कों पर पुलिस की लाठियां झेलने से चलती है। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो सत्ता के अहंकार में अंधे होकर अपनों के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रहे हैं, और इस विपक्ष को जो अपनी रजाई छोड़ने को तैयार ही नहीं है। कुछ भी कर लीजिए। चीन में पेपर लीक का मतलब मौत की सजा है, और हमारे यहाँ आरोपी पॉलिटिकल कवर लेकर जमानत पर बाहर आता है और फिर से नया सौदा करने को मजबूर हो जाता है। यहाँ सिस्टम ही माफिया का पार्टनर है। याद रखिएगा, जिस दिन इस देश के करोड़ों युवाओं के सब्र का बांध टूटा, उस दिन ये सत्ता की मलाई चाटने वाले, बचाने वाले कोई नहीं बचेंगे, और ना ही विपक्ष की ये ट्वीट वाली चिड़िया नजर आएगी। बाकी आप समझदार हैं, तय कीजिए कि आपको डिजिटल शोक चाहिए या इन भ्रष्ट चेहरों के खिलाफ सड़कों पर इंसाफ चाहिए। धन्यवाद।